एमपीटी सेकंड ईयर का पेपर नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3 उसका क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वेक्षण विधि क्या है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो सर्वेक्षण विधि क्या है, हम जैसे हमें किसी भी आंकड़ों की जरूरत होती है तो उन आंकड़ों को कलेक्ट करने के लिए या हमारे पास पहले से कोई आंकड़े हैं उनकी सत्यता सिद्ध करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सर्वे की। तो उनका सर्वेक्षण किस लिए किया जाता है, ताकि हमारे पास जो आंकड़े एकत्रित है उन आंकड़ों को हम ये पूछ सके कि ये आंकड़े सही हैं या गलत है, या हमें नया कोई सर्वे करना हो। जैसे जनसंख्या है तो जनसंख्या को काउंटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, उस सेक्टर में जाके प्रॉपर उसकी काउंटिंग करते हैं। तो वही क्या होता है, सर्वे होता है आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए प्रैक्टिकली किसी चीज़ को काउंट करना। मनोवैज्ञानिक अध्ययन की सर्वेक्षण विधि है वो एक आधुनिक और पर्याप्त विधि है। आज किसी भी क्षेत्र में है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में है, जनसंख्या के क्षेत्र में है, तो हर चीज़ में हमें सर्वे की जरूरत पड़ती है। आज जैसे इस गांव की कितनी जनसंख्या है, उसमें कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने इलिटरेट है, तो इन आंकड़ों को जानने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सर्वेक्षण की जरूरत पड़ती है। तो इस विधि में व्यक्तियों के प्रतिदर्श से प्रदत्तों को संकलित करके उनके आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है, इसलिए इसे सांख्यिकीय विधि भी कहा जाता है। आंकड़ों को एकत्रित करना और आंकड़ों को दोबारा रिकाउंट करना, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सांख्यिकीय विधि भी कहा जाता है। इस विधि से प्राप्त सूचनाओं, सिद्धांतों तथा नियमों को लगभग सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस विधि को एक अत्यंत उपयोगी विधि स्वीकार किया गया है। अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, परीक्षण आदि मापन उपकरणों की सहायता से संकलित प्रदत्तों का सांख्यिकीय ढंग से विश्लेषण करके जो परिणाम प्राप्त किए जाते हैं, इस विधि से प्राप्त परिणामों की विश्वसनीयता संकलित प्रदत्तों की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। कि आप आज हम कहीं पे जाके अपने आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं तो उसकी सत्यता उस पर डिपेंड करती है कि हम कौन से सेक्टर में जा रहे हैं, हम जो आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, वो उस पर निर्भर करती है। प्रतिदर्श अपने समुद्र का ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व कर रहा होता है एवं समंकों का संकलन वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध ढंग से किया जाता है। तो इस विधि से प्राप्त परिणामों की पूरी शुद्धता है वो बढ़ जाती है। अब देखिए सर्वेक्षण विधि की विशेषताएं हैं वो कौन सी हैं। तो सबसे पहले है यह विधि वैज्ञानिक विधि है, जिसके कारण इस विधि से प्राप्त सूचनाएं हैं वो प्रमाणिक स्वीकार की जाती है। तो इसमें जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकली किसी क्षेत्र में जाके काउंटिंग की जाती है, इसीलिए जो इसके आंकड़े व सूचनाएं होती है वो प्रमाणित होती है। इस विधि में प्रतिदर्श से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समुद्र के संबंध में निष्कर्ष ज्ञात किए जाने के कारण कम समय, श्रम व लागत से अध्ययन वो संभव है। थर्ड है सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग में विभिन्न चरों के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जा सकता है। आज जैसे जनसंख्या की काउंटिंग कर सकते हैं तो उसमें पशुधन गणना भी आ जाएगी, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में भी हम जनगणना कर सकते हैं, विद्यार्थी भी कर सकते हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग अशिक्षित हैं। तो एक ही चीज़ से हमारे जो बहुत सारी जो सूचनाएं हैं उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सारे चर हैं वो पारस्परिक क्या होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं। अब देखिए सर्वेक्षण विधि की सीमाएं क्या है, इसमें कौन कौन सी लिमिटेशन होती हैं। सबसे पहले है इस विधि की विश्वसनीयता प्रयुक्त किए गए प्रतिदर्श तथा इससे प्राप्त सूचनाओं पर निर्भर करती है। आज किसी सेक्टर में जाके हम सूचना ले रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम सामने वाले से अगर हम कोई सूचना लेने के लिए पूछते हैं तो वो हमें सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। इसीलिए अगर प्रमाणिक सूचना चाहिए तो हमें खुद को जाके क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा। अतः यदि प्रतिदर्श संपूर्ण जनसंख्या का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करता अथवा उससे प्राप्त सूचनाएं असत्य होती है, इस विधि से प्राप्त परिणाम है वो अविश्वसनीय हो जाते हैं। तो इसी प्रकार अगर हमने जो सूचनाएं ली है किसी से, अगर वो सूचनाएं हमारी सही नहीं है तो इसके जो परिणाम है वो सही नहीं निकलेंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद को प्रैक्टिकली हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वेक्षण करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यह विधि समूहगत विशेषताओं का अध्ययन करती है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें एक ग्रुप होता है, ठीक है, तो ग्रुप में इसका अध्ययन किया जाता है। इस विधि से व्यक्तिगत विशेषताओं के संबंध में निष्कर्ष प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की सूचना हमें चाहिए तो हमें वो
पूछना चाहिए किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में, तो वो हमें नहीं मिल पाती है। सर्वेक्षण विधि में दोष होने के बावजूद भी आधुनिक समय में मनोवैज्ञानिकों द्वारा अपने अध्ययनों में इस विधि का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। तो इस समय मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा इसका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आज कोई भी आंकड़े जो ज्ञात करने हैं, अब जैसे किसी बच्चे के लिए अध्ययन करना है, उसकी हिस्ट्री जाननी है हमें, तो केस स्टडी करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली उसके घर पे जाना पड़ेगा, उसके पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा, तो उसके एक एक आंकड़े को हमें क्या करना पड़ेगा, एकत्रित करना पड़ेगा। और अगर वो आंकड़े हमें सही सूचना नहीं मिलती है तो ये सर्वेक्षण विधि की एक लिमिटेशन बन जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की उपरोक्त पढ़ने क्रिया प्रमुख विधियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान अपने अध्ययन के लिए अनेक विधियों का प्रयोग करता है। मनोविज्ञान की जो प्रारंभिक विधियां हैं वो अव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ तथा पक्षपातपूर्ण थी, परंतु कालांतर में मनोविज्ञान ने व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ तथा पक्षपात रहित विधियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप मनोविज्ञान के क्षेत्र में किए जाने वाले अध्ययन अधिक वैज्ञानिक तथा प्रमाणिक हो गए हैं। तो पहले क्या होता था, जो शिक्षा में जो आंकड़े लिए जाते थे वो क्या नहीं होते थे, प्रमाणित नहीं होते थे, उसमें अशुद्धता होती थी। लेकिन अब जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वो क्या होते हैं, प्रमाणित, क्योंकि मनोवैज्ञानिक है वो खुद सर्वेक्षण करते हैं, खुद सारे के सारे आंकड़े हैं वो संकलित करते हैं, खुद उनको रीचेक करते हैं। इसीलिए अब जो ये विधि है ये क्या हो गई है, प्रमाणिक हो गई है, इसकी सत्यता पर हम विश्वास कर सकते हैं। यद्यपि मनोविज्ञान की विधियाँ भौतिक विज्ञानों के समान निरपेक्ष तथा शत प्रतिशत सत्य नहीं बताती हैं, फिर भी मनोविज्ञान के विकास में ये विधियाँ अत्यधिक उपयोगी है वो सिद्ध हुई है। तो ज़रूरी नहीं कि हम जो सूचनाएं हैं वो ले रहे हैं, वो सूचनाएं हमारी सही हो, उसमें से कुछ सूचनाओं का भाग है वो गलत भी हो सकता है, तो इसीलिए हम सारे आंकड़ों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो आधुनिक समय में शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का ज्ञान का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो मनोविज्ञान का प्रयोग क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमें एक बच्चे की साइकोलॉजी जानने के लिए, उस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, वो जो बच्चा है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या चीज़ें वो सोच रहा है, किस चीज़ में उसकी कमजोरियां हैं, उसका मानसिक स्वास्थ्य सही है या नहीं है, तो ये चीज़ें जानने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है वो पड़ती है। तो इसके लिए अब शिक्षा के जो समस्त क्षेत्रों में समस्त कार्यक्रमों के आयोजन पर संचालन में मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मनोविज्ञान की उपरोक्त वर्णित विधियों की अपनी कुछ विशेषताएं और सीमाएं भी है। किसी भी एक विधि को सर्वोत्तम विधि के रूप में इंगित नहीं किया जा सकता है, भिन्न भिन्न विधि है वो उपयोगी होती है, तो इसमें भी अलग अलग मेथड है वो अपनाए जाते हैं। अतः इन विधियों का प्रयोग है वो परिस्थिति की आवश्यकता के अनुरूप अत्यंत सतर्कता से किया जाना चाहिए। मतलब जिससे हम सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं वो सूचनाएं सही है या नहीं है, उसकी सत्यता की जांच भी हमें पहले कर लेनी चाहिए, जिससे उपयुक्त की जाने वाली विधि के गुणों का लाभ उठाया जा सके और इसके दोषों से बचा जा सके। तो इसके जो आंकड़े हैं वो कितने सही है, अगर हम उन्हें रीचेक कर लेते हैं तो हमें वो पता लग जाएगा तो उसमें कितनी सूचनाएं हैं वो हमें सही मिली हैं, कितनी सूचनाएं हमें सही नहीं मिली है, तो इससे हमें उसके गुण व दोष दोनों चीज़ों का पता लग जाएगा। वास्तव में मनोविज्ञान की ये सभी विधियाँ एक दूसरे की पूरक तथा सहयोगी है, इनमें किसी प्रकार का परस्पर विरोध या संघर्ष देखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार ये जो सर्वे का जो मेथड है, हमें किसी भी प्रकार की सूचना हमें लेनी है, शिक्षा से रिलेटेड है, वो चाहे बच्चों से रिलेटेड है, उनके पेरेंट्स से रिलेटेड है, घर परिवार से रिलेटेड है, तो ऐसी सूचनाएं हमें एकत्रित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है। तो सर्वे में जो मनोवैज्ञानिक है वो खुद उस सेक्टर में जाके सारी की सारी जानकारियां हैं वो क्या करता है, एकत्रित करता है कि कितने आंकड़े हैं वो हमें सही मिले हैं, कितने आंकड़े हमें सही नहीं मिले हैं। इसीलिए ये सर्वेक्षण मेथड है ये अपनाया जाता है ताकि सूचनाएं हैं वो हमें सही मिल सके। तो इसी प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ये समाप्त